everyone. So today's KVS interview expected question is कि how will you manage lazy students in your classroom? मीन्स कि कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा लेजी है, सुस्ती दिखाता है हर काम में, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी टीचर लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे और जो बच्चे की लेजीनेस है उसे कैसे दूर करेंगे? तो इससे रिलेटेड अगर आपसे इंटरव्यू में कोई सा भी क्वेश्चन आस्क किया जाता है देन आप उसका आंसर कुछ इस वे में दे सकती हैं कि अगर बच्चे में कोई सी प्रॉब्लम है, रादर देन वो लेजी है, वो एंग्री है या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हर चीज़ का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम उस बच्चे का जो बिहेवियर है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है उसका हम रीज़न जानने की कोशिश करें। तो फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ दिस बिहेवियर। अगर बच्चा लेजी है तो उसकी क्या ही रूट कॉज है उसे हम जानने का प्रयास करेंगे डायग्नोस्टिक अप्रोच के थ्रू। जब उसे हम डायग्नोस करेंगे तभी तो हम उसे रेमेडी दे पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम जानने का प्रयास करें। देन जब हम उसे जानने का प्रयास करेंगे तो बहुत से तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू देयर हेल्थ इशू, इट कैन बी रिलेटेड टू देयर फैमिली इशू एंड इट कैन ऑल्सो रिलेटेड टू योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे का हेल्थ इशू हो, उसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो, डेट्स वाई वो क्लास में एक्टिव हो ही नहीं पाता है क्योंकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं। मे बी वो किस तरीके से बीमार हो, बच्चे को बहुत फीवर आ रहा हो या लॉन्ग टर्म से वो बीमार रहता हुआ आ रहा है तो वो सिम्टम्स उसके अंदर बैठ चुके हैं, डेट्स वाई वो लेजी फील कर रहा है। या फिर उसे कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, मे बी उसे घर में लड़ाई हो रही हो, दैट्स वाई वो लड़ाई सुबह देख के आ रहा है, क्लास में वो सुस्ती सुस्ती बैठ रहा है क्योंकि उसे अच्छा ही नहीं लग रहा है, उसका एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है घर का। एनी हेल्थ इशू और फैमिली इशू देन वी हैव टू टॉक टू देयर पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑल्सो। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो पेरेंट्स से बात करेंगे कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें और हम भी बच्चे की हेल्थ पे ध्यान रखेंगे। स्कूल्स में हेल्थ चेकअप होते हैं तो वो हेल्थ चेकअप हम ये ध्यान रखेंगे कि उस बच्चे का जो हेल्थ चेकअप है वो हमारे सामने ही हो और हम पता कर पाएँ कि कहाँ उसकी प्रोटीन्स में कमी है, कहाँ उसे कार्ब्स में कमी है, तो कहाँ उसे बसा चाहिए ज़्यादा, तो वो सब हम पता कर सकें और फैमिली को इन्फॉर्म कर सकें कि इस तरीके का से फूड दो और हम भी अपना पूरा 100% देंगे। बट अगर बच्चे को कोई भी फैमिली इशू या फिर हेल्थ इशू नहीं है, मतलब कि कोई भी नॉन एकेडमिक इशू नहीं है रिलेटेड टू एकेडमिक एरिया मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देन उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि बच्चे को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, मतलब हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहीं लैक्स है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट एरिया ऑफ द स्टूडेंट एंड उसके अकॉर्डिंग वी विल चेंज आवर पेडागोजी। जो भी बच्चे का इंटरेस्ट एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम पेडागोजी को चेंज करेंगे। हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाएंगे, बच्चों से डिस्कवरी मेथड्स पे फोकस करेंगे, बच्चे को मौका देंगे कि खुद वो अपनी लर्निंग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर सके। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर बच्चा खुद इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। अगर हम उसे थ्योरेटिकल वे में पढ़ाते रहेंगे कि ये यहाँ ताजमहल की वहाँ ये कि वहाँ ये, तो बच्चा बोर्डम फील होगा, दैट्स वाई वो लेजी बिहेव करेगा। अगर वो खुद ही उस चीज़ को इन्वॉल्व होकर देखना चाहेगा कि कार्यालय के बारे में हम उसे बता नहीं रहे कि कार्यालय ऐसे होता है, उसके गेट ऐसे होते हैं, उसमें इतने लोग रहते हैं, हम उसे टूर पे ले जाए अपने आसपास के किसी कार्यालय में, तो बच्चा क्या होगा, इन्वॉल्व होगा और जिसका लेजी बिहेवियर है वो खुद ही डिक्रीज होने लगेगा। एंड सेकंड थिंग हम ये भी कर सकते हैं कि जो क्लास में बच्चा कोई एक्टिव होता है उसके संग में से बिठाएं सो डैट वो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके खुद भी एक्टिव हो जाए। एंड आई हैव एक्सपीरियंस डैट कि जो बच्चा होता है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत जल्दी सीखता है, हमें एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती और बच्चे में वो बिहेवियर खुद ही आ जाता है। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। जब 5th क्लास में थी तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी थी, बिल्कुल किसी को समझ में भी नहीं आती थी। बट जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जिसके संग मैं बैठा करती थी स्कूल में, उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, एकदम मोतियों की तरह। बट जब उसके संग मैं बैठती रही तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो गई और सब लोग मेरी हैंड राइटिंग की भी बहुत तारीफ करने लगे और मुझे तो पता भी नहीं लगा कि कब मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी से इतनी अच्छी हो गई, सिर्फ किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो भाई जब हम उस बच्चे को, जो लेजी बच्चा है, उसे हम एक्टिव बच्चे के संग बैठा लेंगे तो उसके बिहेवियर में खुद चेंजेस आते रहेंगे। वो देखेगा कि ये बच्चा तो बहुत एक्टिव है, ये तो मैम की बात बहुत सुनता है, जैसी मैम कहती हैं कि ये एक्टिविटी करो तो वो एक्टिविटी करता है, गेम्स में पार्टिसिपेट लेता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो वो खुद बच्चा मोटिवेट होगा अंदर से ऑब्जर्वेशन के थ्रू और वो खुद ही लेजी बिहेवियर छोड़ के एक्टिव हो जाएगा। थर्ड थिंग एक लेजी बच्चे के लिए हम कर सकते हैं दैट वी कैन गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट
टू लीड द क्लास। जैसे कि हमने उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया, उसे हमने चॉक मॉनिटर बना दिया, उसे हमने डस्टर मॉनिटर बना दिया, या फिर उसे हमने एक जिम्मेदारी दे दी कि रजिस्टर है ये तुम लेके आया करोगे क्लास में, इसे रख के आया करोगे, सबका ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से छोटी मोटी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती, सो डैट जो वो क्लास में पूरे दिन सुस्त बैठा रहता था, लेजी रहता था, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता था। जब उसकी बहुत जिम्मेदारी आएंगी ना तो खुद इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कहेगा कि अच्छा मुझे तो ये जिम्मेदारी मिली है, अब मुझे तो करना ही है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए एक तरीके से। एंड धीरे धीरे उसके बिहेवियर में ये खुद एसिमुलेट होता रहेगा, क्योंकि लर्निंग वही तो होती है जो हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। तो उसके बिहेवियर में अगर हम उसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आता रहेगा और उसकी वो लर्निंग हो जाएगी एज अ एक्टिव लर्नर। And the most important thing that we need to give them positive, safe and joyful environment where they feel safe and secure, और उनकी जो फीलिंग ऑफ belongingness है वो क्रिएट हो। बच्चे कम्युनिकेशन करने से डरे नहीं कि मैं कुछ बोलूँगा, मे बी मैंने गलत बोल दिया तो मुझे टोका जाएगा, मुझे डांटा जाएगा। उन्हें पूरी फ्रीडम दीजिए सो डैट वो मे बी गलती ही करे बट वो कुछ करे। तो अपने बच्चे अपनी गलती के थ्रू भी बहुत कुछ सीखते हैं। जो गलतियाँ होती हैं वो मेनली एरर्स नहीं होती हैं, वो तो एक स्टेप होती है लर्निंग के लिए। सो हमें बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे वो सेफ फील करें, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है। एंड एज अ टीचर हमें ये कभी भी नहीं सोचना है कि बच्चा लेजी है या फिर सुस्त है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, दैट्स मीन दैट चाइल्ड इज डम और वो कुछ नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल भी गलत बात है। हमें ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। एवरी चाइल्ड इज़ अ यूनिक एंड द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट इज डिफरेंट। कि हर एक चाइल्ड क्या है, यूनिक है। उसका जो अंडरस्टैंड करने का वे है, उसका टाइम है और जो उसका इंटरेस्ट एरिया है वो डिफरेंट हो सकता है। कोई इंटरेस्ट ऑफ एरिया डिफरेंट होगा, उसे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होगा, या फिर वो सिंगर बनना चाहता होगा, उसे सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा, या फिर वो डांसिंग की फील्ड में जाना चाहता होगा। तो उसका जो इंटरेस्ट एरिया है उसको हमें ढूंढना है और उस पर वर्क करना है सो डैट जो बच्चा है वो अपने फ्यूचर में अच्छा बन सके और जो अपनी लर्निंग को है वो बेहतर कर सके। सो इफ इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आस्क करते तो आपका आंसर क्या होता? आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाय बाय।